जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का आने का बहुत शुक्रिया। मेन मकसद आप लोगों को इनवाइट करने का ये था कि ये आप लोगों को पता है कि जब कोई भी इंसिडेंट होता है, अफसोसनाक किस्म का कोई इवेंट होता है, उसकी मुख्तलिफ वीडियोस बन जाती हैं, मुख्तलिफ उसके बारे में न्यूज़ बाहर निकल जाती हैं। हमारा मकसद आपको बताने का ये था कि एक छोटा सा फायर इंसिडेंट था जो एक मुनार के एक छोटे किचन से शुरू हुआ और उसके बाद फायर उसको कंट्रोल किया गया। वहाँ पे जब कंटेन करते हुए थोड़ा सा वो एरिया जो था वो बाहर निकला और जो पब्लिक की नज़र में आया है, लेकिन वो फायर मैं जस्ट क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि ये फायर किसी भी तरह इंटरनली इसने प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डैमेज नहीं किया। मैं बड़े अतमाद से ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा नाम आमिर ख्वाजा है और मैं जनरल मैनेजर हूँ हवाई इसका टावर्स का, सेंटोरस टावर्स एंड तो ये चीज़ें आपको बड़े अतमाद के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की है। इंटरनली हमारी टीम ने बड़ी अच्छी तरह इसको मैनेज किया है और जहाँ तक कंट्रोल करने की बात है, हमारी टीम ने इसको 2 घंटे के अंदर इस फायर को कंट्रोल किया है। और ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है बताना कि हम लोग ये जो हमारी जो मॉल के जो डैमेज हुए हैं वो एक बेसिकली उसमें एक शॉप है जो अभी तक आइडेंटिफाई हुई है और इसके अलावा कोई ख़ास डैमेजेस नहीं हुए। हमारे दोनों टावर जो हैं वो इंटैक्ट हैं और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सही है। और 2 दिन के बाद हमारी अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी है, वो भी हम पब्लिक के सामने ले आएंगे। तो मैं बड़े वसूख से आपको कह सकता हूँ कि हमारी बिल्डिंग, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट है और इसके बारे में जिस तरह की भी फेक न्यूज़ है मार्केट के अंदर, जिस तरह की भी मार्केट में न्यूज़ है वो बिल्कुल गलत है। मैं बड़े क्लियरली आपको ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ याद रखें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पैसा लगा हुआ है और बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट, ये चूँकि ओनरशिप इसकी कश्मीरियों के पास है तो कश्मीरियों के खून का पैसा भी लगा हुआ है इसके अंदर। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी से कि आई एम अ प्राउड कश्मीरी ऑल्सो माई सेल्फ। और ये जो चीज़ जो और इस हम लोग ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्ट करते थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी होगी और इसके साथ हमें सपोर्ट करेगी। इंस्टेड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्लोज डाउन दिस प्रोजेक्ट which is totally a political victimization of this project। हमारा किसी भी तरह से हमारा ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, हम इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहते क्योंकि हमारे लोगों की रोज़गार इसके साथ इन्वॉल्व हैं और जो दुनिया से जो लोगों ने पैसा डाला है उनकी इन्वेस्टमेंट उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारी इंतज़ामिया आपके सामने खड़ी है और सब ने दिन रात मेहनत करके इस पर काबू पाया और हमारी तरफ से कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी कि हमारे इस पर कोई भी हरफ डाल सके। तो हम उम्मीद थी कि लोकल इंतज़ामिया से कि और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ज़रूरी है बताना कि इसमें कोई लाइफ की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, एक भी लाइफ कैजुअलिटी नहीं हुई है और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। लेकिन अगेन मैं इसको यही बात कहूँगा कि अगेन ये चूँकि कश्मीरियों का प्रोजेक्ट है और इस वक्त ये हमारी जो कश्मीरी अवाम का जो पैसा लगा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे जो ओनर्स हैं चूँकि वो कश्मीरी हैं उनके खिलाफ इसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। दिस इज ऑल आई वांट टू से। जी देखिए, आग एक छोटे से किचन से लगी और जिस तरह हर किसी भी वाक़े में जो आग लगती है वो किचन से शुरू होती है, उसमें काबू पा लिया जाता है। मेन मसला सिर्फ किचन का था और उसको हमने एड्रेस कर लिया। किचन भी हमने आइसोलेट कर दिया, हमने बाकी एरियाज भी आइसोलेट कर दिए। मॉल हमारा इंटैक्ट है, कोई इसमें इशू नहीं है। लाइक आई सेड कि इस तरह के वाक़े के अंदर बहुत सारी जानें जाती है लेकिन हमारी टीम ने मेहनत करके एक भी जान नहीं ज़ाया होने दी। ये मैं समझता हूँ कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और इसको अभी फ़िलहाल इसको कोई भी रंग दिया जा सकता है लेकिन हम फिलहाल हम इसकी कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं कर रहे। हादसा भी या इसके पीछे कोई भी बता दें कि जो FIR है वो सील करना कहाँ तक मुनासिब है? आग एक किचन में लगी है वो भी खत्म हो गई और पूरे मॉल को सील कर दिया इंतजामिया की जानिब से। यही चीज़ पे हम चाह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, लोगों का रोज़गार अटैच है इसके साथ। जब पूरा मॉल अगर सील हो जाता है। जी 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 मिनिस्टर साहब भी आपसे बात करने जाते हैं। प्लीज़ गो अहेड प्लीज़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے آپ سب احباب کا شکریہ. اس کی ٹیکنیکل ریزنس تو عامر خواجہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی. ہم آئے تھے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ کوئی ہیومن لاس نہیں ہوا, کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا. جو فائر کے بارے میں ڈیٹیلز تھی وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی اور اس کی ٹیکنیکل انویسٹیگیشن بھی وہ خود کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جو فیکٹس ہوں گے بہت جلدی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. جو بنیادی چیز ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے خواجہ صاحب نے, اس میں جو ہڈن چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ دیٹ از تھریٹننگ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ الارمنگ ہے اور کیونکہ اس وقت ڈیفینیٹلی اس کو پولیٹیکل کور بھی دیا جا رہا ہے اور کچھ ایسی ہڈن فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ آزاد کشمیر کے لوگ پیسفلی اپنے بزنسز کو اسلام آباد کے اندر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک نیگیٹو میسج بھی جا رہا ہے تھرو آؤٹ. اور آزاد کشمیر کے اندر ٹاورز کا بند کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر فائر ہوا, اس کے اوپر کنٹرول کر لیا گیا. الحمدللہ کوئی ہیومن لاس نہیں ہوا. پاکستان نیوی نے, ایئر فورس کی فائر بریگیڈ نے اور جتنے بھی باقی دیگر ریسکیو 1122 تھے سب نے بہت کولیبریٹ کیا. ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ رہی اور سارے کے سارے فیکٹس آپ کے ساتھ بائی اینڈ لارج آپ کے سامنے آتے رہے. ابھی جو تھریٹننگ اور الارمنگ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جس کا اشارہ عامر خواجہ صاحب نے کیا ہے, اس کو فردر انویسٹیگیشن کے بعد ہم آپ کے سامنے اور فیکٹس بھی لے کے آئیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اور جو عام پبلک ہے اس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی, کیونکہ ایک چھوٹے سے پورشن میں آگ لگنے سے سارے ٹاورز اور لوگوں کی جو کروڑوں روپے کی, لاکھوں روپے کی, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ تالا کفل شکنی کر دیں اور وداؤٹ اینی ریزن کفل شکنی کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے. میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک طرف تو یہ ایلیمنٹ ہے, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر بھی انہوں نے بالکل سکویز کر کے رکھا ہوا ہے ہر دو طریقے سے. پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ بھی کٹ لگا دی, آزاد کشمیر کے ریکرنگ بجٹ کے اوپر بھی کٹ لگا دی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا بڑا شدید غم و غصہ ہے آزاد کشمیر کے اندر. ہم نے وفاقی حکومت سے, حکومت پاکستان سے بارہا اس امر کو اٹھایا کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کی پینشنز, ان کی تنخواہیں, ان کی جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے, ان کی ادویات کی اور گندم کی خرید کے پیسے پہ پابندی مت لگائیں. میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو انٹر لنک کر رہے ہیں اور ہم اس کو انٹر لنک اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹاورز کی بندش ہے یہ خاص طور پہ اس کو, کیونکہ تنویر الیاس آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں, سینٹورس مال بھی انہی کی فیملی کا ایک بزنس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس کو انٹر لنک کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو انٹر لنک کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں اس وقت ہیں جن کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کی پوری سارے فیکٹس اکٹھے کرنے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگ غم و غصے کے اندر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر انتظامیہ نے یا باقی لوگوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا تو پھر شاید یہاں پر بھی لوگ اس کو احتجاج کی شکل میں لے کے آئیں گے. تو یہ بتائیے گا ماجد صاحب کہ اگر یہ ڈی سیل نہیں ہوتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اور باقی جو معاملہ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں بہت سے آپشنز ہیں, وہ تو آپشنز سارے کی ساری فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آ جائیں گے تو ہر آپشن کے اوپر کام کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اندر پھنسی ہوئی ہے. آپ اگر لوگوں کو اس طرح ٹارچر کریں گے اور اس طرح آپ اپنے بزنس کمیونٹی کو انٹینگل کریں گے اور ان کو کلیم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہاں سے تو انویسٹمنٹ آپ خود بھگانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو روش اختیار کی جا رہی ہے اس وقت ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اور فوری طور پہ لوگوں کو اس فیئر تھریٹ اور ایلیمنٹ سے باہر نکالنا چاہیے کہ کوئی الحمدللہ ایسی بڑی چیز نہیں ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے ہڈن کیا چیز ہے وہ تھوڑی دیر کے تک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سر رات کو بچوں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو کہا کہ خالی کریں گے. دیکھیں میں نے فیکٹس کے بارے میں تو عامر خواجہ صاحب نے آپ سے بات کی, سیاسی رنگ نہیں دیا ہم نے اس کو, نہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش ہے. ہم نے آپ کو آزاد کشمیر کے فیکٹس کے ساتھ نریٹ کر کے بات کی ہے کہ وہاں پر بھی ہم آلریڈی یہ چیز سفر کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہم اس تھریٹ ایلیمنٹ کو رول آؤٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس کا کہیں نہ کہیں لنک جا کے وہاں اور تانے بانے وہاں ملتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت موجودہ پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, ہر طرف جہاں پر بھی چیزیں ہیں وہاں سے انٹینگل یا کلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عامر خواجہ صاحب آپ بتائیں گے. کہا جا رہا ہے دوسرے ٹاور بھی. جی دیکھیں ابھی تو انہوں نے سارے سیل کر کیا ہوا ہے, سارے دونوں ٹاورز اور کمرشل ہے یہ دونوں. جی جی
तो रिहायशी अंदर है उनका क्या? उनको भी निकाला जा रहा है जी, उनको भी निकाला जा रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि उनको यहाँ से निकाला जाए। और बहुत बुजुर्ग और बच्चे हैं, फैमिलीज ठहरी हुई हैं, उन सबको खवातीन है, उन सबको निकाला जा रहा है। ये बता दें कि जो थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया है SHO की मुद्दत में, उसमें ये लिखा है कि नामालूम शख्स जो है जिस होटल में गया उसकी जानिब से आग लगाएगी। अब आप ये बता दें कि आपकी मॉल है, CCTV कैमरेज हैं, क्या आपके पास आपने कोई चेक किया है कि कोई प्रूफ कि कोई बंदा गया वहाँ पर स्पेसिफिक आग लगाने? कोई आपने अभी तक फर्दर इस पर इब्तदाई कोई तहकीकात की है? नहीं, इस पे देखें ये सारे मरहले जो है ना इन्वेस्टिगेशन में सारे शामिल होंगे, सारी रीजंस को काउंट किया जाएगा, किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हम लोग, उसके बारे में मजीद बातचीत आपको सोनी साहब को बात करें, सोनी साहब बात करें। जी, जहाँ तक इंजीनियर्स का ताल्लुक है, मैं आपको बड़े वसूख से बड़े अतमाद से कह सकता हूँ कि हमारे सारे इंजीनियर्स जिसको साइट इंजीनियर्स ने चेक किया, हमारी बिल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट रहेगी इंशाल्लाह। भैया राजस्थान है मॉडल टाउन करवाने की कोशिश की गई है, इस पे आप बोले। जी देखें, ये कोई टाइम लाइन सेट करना राइट नाउ इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल इसकी कोई इंक्वायरी निकले। जी हम ये सारी अब सिटी इंतजामिया पे डिपेंड करती है। जी प्लीज मिनिस्टर साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अली शान नाम है मेरा, मैं आज़ाद कश्मीर वज़ीर खुराक हूँ आज़ाद कश्मीर में। जैसा कि GM साहब ने और माजिद खान साहब ने तफसील से बात की है, कश्मीरी या ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका यहाँ अरबों रुपए जिनके खर्च हुए हैं और कश्मीरी बिलखसूस ये तवक्को कर रहे होते हैं कि इस मौके पर जब इतना बड़ा नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमदर्दी की तवक्को की जाए उम्मीद रखते थे हम, और ये कि इस मौके पर मामलत की जाएगी और हौसला अफजाई की जाएगी, बजाय इसके कि जो टावर जिनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ बिल्डिंग के किसी को जुज़वी नुकसान पहुंचा होगा, सारे टावर्स को बंद करना। आप देख सकते हैं कि जबरन यहाँ से लोगों को, बुजुर्गों को, औरतों को, खवातीन को, बच्चों को निकाला जा रहा है। अब वो रात कहाँ गुजारेंगे इसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि औरतों को जब इस हालत में बाहर निकाला जाएगा वो सामान कहाँ लेके जाएंगी, वो बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसको इस नज़र से नहीं देखा गया, ये कश्मीरियों के अरबों रुपए लगे हुए हैं, इस नज़र से देखा गवर्नमेंट पाकिस्तान देख रही है कि ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की प्रॉपर्टी है और वो प्रेसिडेंट PTI की प्रॉपर्टी है। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, बल्कि जुल्म के ज़िम्मे में आता है। इस सिलसिला में हम एहतजाज के बारे में अपना एहतजाज का हक रखते हैं। हम अपने नेक्स्ट लाएअमल का जो है वो आज ही या सुबह तक ऐलान भी करेंगे, धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे, और सारे के सारे कश्मीरी जो हैं यकीनन उनमें मायूसी, बहुत बड़ी मायूसी फैल रही है कि जिन लोगों ने अरबों रुपए मेहनत करके कमा के यहाँ इन्वेस्ट किए, और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों की इस मेहनत की वजह से आज इस्लामाबाद की ये इस्लामाबाद की खूबसूरती में किस कदर इजाफा है। लेकिन बजाय इसके कि मामलत की जाए, हौसला अफजाई की जाए, और यहाँ उन्हीं मालकान पे जो मालिक हैं, हम सुनने में आ रहा है कि उनके अजीज़ों पे जनाब सरदार तनवीर लियाज़ साहब के बेटे पे, उनके भाई पे FIR दर्ज की जा रही है या की जा चुकी है कि उन्होंने हमारे साथ बदअखलाकी की है, जिसकी अरबों रुपए की जायदाद प्रॉपर्टी जो है वो जल रही हो, तो वो किस अंदाज में बात करेगा ये आप महसूस कर सकते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म के ज़िम्मे में आता है जो इंतज़ामिया इस्लामाबाद की कर रही है और गवर्नमेंट पाकिस्तान कर रही है। इसके लिए जल्द ही आइंदा लाएअमल का जो है वो ऐलान किया जाएगा। एहतजाज जहाँ तक भी हम कर सके और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से करेंगे। मेरे बाकी दीगर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है सारे। जी। दूसरी तरफ मुझे ये बताइए कि रात के इस पर आज़ाद कश्मीर के 4 मेंबरान असेंबली यहाँ पे यकजहती ये लोग भी कर सकते थे, इनकी टेक्निकल टीम मौजूद थी, आप लोग यहाँ पे? जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। गुजारिश ये है 3:30 या 4 बजे आग लगी है। हम अपने हल्का इंतखाब में से वहाँ से आए इजहार हमदर्दी के लिए, बैसियत इंसान, बैसियत साथी। हम सरदार तनवीर लियाज़ साहब की काबीना का हिस्सा हैं, उनके साथी हैं, तो यकीनन हमदर्दी के तौर पर इतना बड़ा वाक़या हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो अगले 10 मिनट तक ये दिखाना शुरू कर दिया। तो हम लोग इस सिलसिला में यहाँ जब पहुँचे हैं तो अब आके यहाँ पता चला जी कि यहाँ हमदर्दी की बजाय इसको दूसरा वहाँ से पॉलिटिसाइज हो रहा है, वहाँ से इंतकामी कार्रवाई हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। सर आप बता दें कि इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है? क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान कर रही है। आप स्पेसिफिक अगर कोई बंदा बता सकते हैं या कौन है? गवर्नमेंट पाकिस्तान कर रही है। यहाँ जो इंतजामिया ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जी, जिनको फैसिलिटेट करना चाहिए वो
जो है वो केस दर्ज कर रहे हैं और यहाँ टावर जो है सील करके अरबों रुपए का मजीद नुकसान करके लोगों को जलील ख्वार कर रहे हैं। ये इंतकामी कार्रवाई। व्हाट्सएप ये जी जावेद बट नाम मेरा, वज़ारत ट्रांसपोर्ट से हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाखों आदमियों को रोज़गार लगा हुआ था और यहाँ पे जो ज़्यादती कर रहे हैं गवर्नमेंट, राणा साहब जो ज़्यादती कर रहे हैं, मॉडल टाउन का वो वाक़या पे वो याद करना चाहते हैं, वो तारीख को दोहराना चाहते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब को ये कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग मार्च बहुत दूर की बात है, सुबह ही लॉन्ग मार्च होगा। आप देखेंगे जो कश्मीरी हमारे हैं और यहाँ पे ये पूरा इस्लामाबाद हम घेर लेंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला तो। हम अपने आप गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि भाई ये लाखों लोगों को यहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है, इस्लामाबाद में खूबसूरती है, तो जनाब हमारे से ये जुल्म ना करें और आप जो हमारा ये सेंटोरियस को जो इसको इजाज़त दें खोलने की और ये अपना कारोबार करें, वरना कल से हम नया रास्ता अख्तियार करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। गुलफराज साहब बात करें। 8 घंटे हुए टोटल और आप इसको आपने भी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन के बोला आपकी सॉरी मैं इंतजामिया ने अभी तक इसकी इंक्वायरी की है, तो आप इसको बहुत जल्दी जो हालात हैं उनको देख के हम ये कह रहे हैं। देखिए जो हालात और वाक़यात के मुताबिक हम बात कर रहे हैं ना, उसके हट को तो नहीं कर रहे हैं ना, जो हालात और वाक़यात यही कह रहे हैं। अब इंशाल्लाह हमारी जो है ना इंशाल्लाह कल आप देखेंगे अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलफराज खान नाम है मेरा, रिटायर्ड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हूँ और आज़ाद जम्मू कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। एक तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के, ये जितने लोग यहाँ इस यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए और आप हजरात का बिलखुसूस शुक्रगुजार हैं हम लोग के, आप लोग इस पैर रात के यहाँ अपना कीमती वक्त दे के निकाल के यहाँ आए। ये जो माल है ये किसी तरह भी कोई सियासत की जगह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की एक कारोबारी शख्सियत सरदार मोहम्मद इलियास खान साहब की मेहनत और काविश के ये बना है और इसमें हज़ारों पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के शहरियों की कारोबार है और अरबों रुपए का बिज़नेस यहाँ पे है। ये कोई यहाँ ना ये तहरीक इंसाफ का है ना ये किसी और जमात का है, ये एक इत्तफाक है कि सरदार मोहम्मद इलियास खान साहब के एक बेटे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है और उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। आज एक इंसिडेंट हुआ जो आप सारे लोगों के सामने नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें थोड़ा हिस्सा उसका कोई एक रेस्टोरेंट या कोई उसका कुछ हिस्सा मुतासर हुआ। ये भी बहुत ही अफसोसनाक है, इसलिए कि हमारे लोगों के खून पसीने की कमाई थी वो उसको नुकसान पहुंचा। उसकी आड़ में चाहिए तो ये था जहां जिस तरह इस्लामाबाद की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने, फायर रेस्क्यू 112 ने, सिविल डिफेंस ने, एयर फोर्स और नेवी की टीमों ने, पाकिस्तान आर्मी और पुलिस की टीमों ने यहाँ काम किया, सेंटोरस की टीम के साथ मिलकर, उसको हम अप्रिशिएट करते। बदकिस्मती ये है कि इसको वो अप्रिसिएशन लेने के बजाय उन्होंने माल के वो एरिए सील करने शुरू कर दिए जिनके साथ आग का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सारे लोगों के सामने माल का सिर्फ ये एक टावर का एक पोर्शन छोटा सा उसमें आग लगी और ये इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या होगी कि हज़ारों लोगों के, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल है और ओवरसीज़ कश्मीरी भी शामिल है, उनके कारोबार को यहाँ बंद करके उनको ज़लील ख्वार किया जा रहा है। इस बात की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं आज़ाद इस पाकिस्तान की हुकूमत से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोगों के कारोबार को मत मुतासर करें। किसी के साथ इसका सियासत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ खालिस्तान ये एक बिजनेस का एक मरकज़ है। आप लोगों को इससे पहले, सारे लोगों को ये मालूम है कि इस्लामाबाद में इससे पहले किस तरह का इतना बड़ा कोई बिजनेस के लिए कोई जगह थी। इसने इस्लामाबाद की खूबसूरती में, इसकी इज़्ज़त में इजाफा किया। इस्लामाबाद हम कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का सबका मरकज़ है और ये जानबूझ के कुछ नाअक़बत अंदेश लोग जो हैं ये कश्मीरियों और पाकिस्तानी के लोगों के दरमियान एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है।
दूसरी बात यह है कि अगर इसी तरह सील रखा गया तो आज़ाद कश्मीर के लोग पूरे यूरोप में, अमेरिका में जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है उनके ऑफिस के सामने मुजाहरे करेंगे परसों से, और कल 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। यही मेरी दरख्वास्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। स्पेशल सरदार इम्तियाज़, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर JK, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहिबान ने यहाँ पे बात की और तर्जमानी की लोगों की। हम जो आज़ाद कश्मीर की पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं आपको बताना चाह रहे हैं। जो आज जो वाक़या हुआ यहाँ पे आग लगने का नागहानी वाक़या, उसके नतीजे में जो इस्लामाबाद के IG साहब हैं, जो इस्लामाबाद के कमिश्नर साहब हैं और जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो उनका रवैया है इसके बाद, इस वाक़े के बाद, उसको सामने रखते हुए हमें ये खदशा है, मुझे ज़ाती तौर पे भी और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी, कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसके तनाज़र में जिस तरह ये जो इस वाक़े की अभी FIR भी हमने देखी है कि पुलिस ने लिखा है कि किसी नामालूम आदमी ने आग लगाई है, तो हमें खदशा है कि ये कोई मॉडल टाउन से भी बड़ा सानिया कराने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और मैं बिल्कुल बराह रास्त ये कहूँगा कि इस वाक़े में शहबाज शरीफ हुकूमत और ख़ुद शहबाज शरीफ और उसके वज़ीर दाखिला मुलव्वस हो सकते हैं। इसकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं और जिस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है वफाकी हुकूमत के साथ की तरफ से, और जिस तरह से यहाँ पे आज जो रवैया अपनाया गया इस वाक़े के बाद, हमारे खदशात हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ा वाक़या रोनमा होने से हम शायद बच गए हैं। मॉडल टाउन से भी बड़ा वाक़या हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया इस्लामाबाद की अपनी रवश चेंज करे और कोई ऐसी जो हुकूमत के जो गैर कानूनी इक़दाम हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, उनका हिस्सा मत बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस वाइंड अप करें। छोटी को भी बात करना। जी जी, आइए। एक मिनट, एक और बात है। प्लीज गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को मेरा सलाम। आज जो यहाँ इस्लामाबाद में सेंटोरियस में एक वाक़या पेश आया, इस पे हम कश्मीरियों को इंतहाई अफसोस है, मगर हम समझ रहे थे कि वफाक में इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैठी है शायद ये हमारे साथ अफसोस का इज़हार करे। अभी जो हो रहा है कि सेंटोरियस को क्लोज़ किया जा रहा है, ये कश्मीरियों के ऊपर, जो कश्मीरियों का ये बड़ा बिजनेस है और ये इस्लामाबाद के अंदर एक खूबसूरत इमारत होने के साथ साथ ये कश्मीरियों की मलकियत है। ये सिर्फ सरदार तनवीर साहब की फैमिली का नहीं, पूरे कश्मीर का के लिए फ़ख्र की बात है कि दारुल हुकूमत मरकज़ में हमारे पास तजारत का इतना बड़ा ज़रिया मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ हज़ारों लोग अपनी रोज़गार का ज़रिया पैदा हुआ है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम चीज़, इम्पोर्टेड हुकूमत, हम आपसे चैलेंज करते हैं, अगर आप सरदार तनवीर इलियास की सियासत से घबरा गए हैं तो आप आज़ाद कश्मीर में आके मुकाबला करें। पाकिस्तान और इस्लामाबाद जितना शहबाज और नवाज का है इतना कश्मीरियों का है। और इस टाइम अगर आपको किसी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए तो कश्मीरियों के लिए आपको स्टैंड करना चाहिए, ना सिर्फ कि हमारे बिजनेस को बंद करना चाहिए। हम इंशाल्लाह पूरे कश्मीर से निकलेंगे। कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। हम ये इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि आप किसी सूरत भी सियासी कार्रवाई, सियासी इंतकाम हमसे नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके आने का। हम दोबारा रिग्रुप कभी देखना पड़ेगा कि क्यों और कैसे अचानक ये इस तरह का हादसा हुआ। और दूसरा, हमें सुनने में ये भी आ रहा कि साथ दूसरा ये भी सील करना चाह रहे हैं। तो ये जो PDM की हुकूमत है ये कहाँ तक ऐसा करेगी? और ये इनकी गलतफहमी है कि इस तरह की बातें करके ये हमें, अगर ये दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इनकी ये भूल है और ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये भूल रहे हैं कि हम कश्मीरी इस पाकिस्तान की सरहदों के बिला तनख्वाह सिपाही हैं और उस हवाले से अगर ये हमें यहाँ पे इस तरह तंग किया गया
तो फिर इनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये इस तरह की छोटे छोटे हथकंडे इस्तेमाल करके इस तरह के कश्मीरियों को दबाने की अगर ये कोशिश कर रहे हैं या PTI के साथ ये ज्यादती करेंगे तो ये आराम से या सुकून से अपने घरों में रह सकेंगे। मैं इतने ही कहता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे थोड़े को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। बस ठीक है, एक मिनट, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज़ाद कश्मीर के लोगों में बड़ा तजस्सुस पाया जा रहा है कि जिस तरह की इंतकामी कार्रवाई आज की गई है, और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ओछी हरकत थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से। और जिस तरह सदात तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान के विजन को लेके, मंशूर को लेके आगे बढ़ रहे थे, और मैं समझता हूँ कि उसको काटने के लिए कि एक ओछी हरकत की गई है। और हम आज़ाद कश्मीर के लोग इसमें न सिर्फ भरपूर एहतजाज का हक़ रखते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों को बल्कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी मुतासर कर रही हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसने आकर मसला कश्मीर को पसे पुश डाला, जिस तरह उन्होंने जो इमरान खान साहब ने तजारत को बंद करने को मशरूत किया हुआ था कि जब तक वहाँ पे उस वक्त तक तजारत शुरू नहीं की जाएगी जब तक मसला कश्मीर पे बात नहीं होगी, लेकिन इन्होंने आते साथ ही तजारत भी शुरू की। तो ये सारी जो चीज़ें रिलेट करती हैं, और हमें इस बात को सहन में रखना चाहिए कि आम कश्मीरी जो है वो उसके अंदर एक दर्द है पाकिस्तान के लिए, बड़े भाई के लिए, जिसने हमेशा बेहतरीन अंदाज में वकालत की है, तर्जुमानी की है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत को ये सोचना होगा कि इस तरह के जो हथकंडे होते हैं, जिस तरह आज सेंटोरस में जो कुछ हुआ है, और ये इंतकामी कार्रवाई है, और इस इंतकामी कार्रवाई की हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। और हम इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर भर में इसमें एक भरपूर एहतजाज मनाया जा रहा है। PTI आज़ाद कश्मीर पूरी तरह तनवीर इलियास और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हम इसमें एक भरपूर एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।